इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ होता है वो मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। अब हम इनको देखते हैं। We have learned in section 2.4.3 that vapor pressure of solution decreases when non-volatile solute is added to the volatile solvent। तो जब मैंने राउल्स लॉ वाला टॉपिक आपको बताया था उसके अंदर अगला टॉपिक था कि सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो तब हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम इसको आगे भी देखेंगे, अगली जब पहली प्रॉपर्टी आएगी हमारी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाता है, ये तो हमने देख ही लिया था। दूसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और चौथी चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वन बाय वन इनको प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कैसा उनका नेचर होगा इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेंगी ये प्रॉपर्टीज? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो सिर्फ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपने डाले हैं, ये भी हमने पढ़ा था। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव जो है वो को का मतलब टुगेदर होता है और लिगेयर का मतलब होता है बाइंड, एक साथ बंधी हुई हैं। किस चीज़ से बंधी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज़? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से बंधी हुई हैं ये, कि ये सिर्फ डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मोल्स पर, जबकि उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, इस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन, ठीक है। इनको वन बाय वन करके हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्यों बोलेंगे? आप जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता ने जो सरकार चुनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो जैसे डेमोक्रेसी में आपको पता होगा कि आपने वोटिंग की, ठीक है, एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है, ठीक है। तो अगर बी पार्टी को 51% वोट मिल गए, 100 में से 51 लोगों ने इसको वोट दे दिए और ए को सिर्फ 49 लोगों ने दिए, तो ये जीत जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स पर डिपेंड करेगा कि इस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं। इस बात पर तो डिपेंड नहीं करेगा ना कि कैसे लोगों ने वोट डाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे अच्छे लोग इस पार्टी को पसंद कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बहुत सारे बुरे लोग, सारे चोर उचक्के हैं इस पार्टी को पसंद करने वाले। समझ में आई नहीं बात? क्योंकि ये पार्टी जो है वो चोर उचक्कों को सपोर्ट कर रही है, मान लो। तो अगर चोर उचक्कों को वो सपोर्ट कर रही है तो चोर उचक्के उसको वोट डालेंगे। तो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि कौन वोट डाल रहा है। कुछ अच्छे लोग भी इसके अंदर वोट डाल सकते हैं, कुछ बेकार लोग भी वोट डाल सकते हैं। समझ रहे ना बात को? तो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे लोग वोट डाल रहे हैं, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग वोट डाल रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसा डेमोक्रेसी में भी होता है कि डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ पीपल्स पे डिपेंड करेगा कि कितने पीपल ने वोट डाला है, लेकिन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे लोगों ने वोट डाला है, ठीक है।